नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको टेक और टेलीकॉम की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है। तो आज भी हम टेलीकॉम की एक नई न्यूज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ एयरटेल के ऊपर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डॉट ने एयरटेल के ऊपर 2,14,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। तो ये जुर्माना क्यों लगा है, किस वजह से लगाया है, ये जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है दोस्तों, पूरी देखिएगा। ये जानेंगे हम दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एयरटेल के ऊपर 2,14,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जुर्माना कोई छोटा मोटा तो नहीं है, लेकिन जो गलती एयरटेल ने करी है उसके आगे ये जुर्माना छोटा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल ने जो लाइसेंस के नियम होते हैं और कस्टमर सब्सक्रिप्शन के जो नियम होते हैं उसका उल्लंघन किया है। दोस्तों, डॉट के अधिकारी समय समय पर अलग अलग कंपनियों में जाकर ऑडिट करते हैं, यानी कि दस्तावेज़ों की जांच करते हैं। कभी जियो के अंदर जाते हैं, कभी एयरटेल के अंदर जाते हैं, कभी वोडाफोन आइडिया के अंदर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि BSNL सरकारी कंपनी है तो इसमें नहीं जाते हैं, BSNL में भी जाते हैं और वहाँ पर जाँच करते हैं पेपर की कि किस तरह से कंपनियां काम कर रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेलीकॉम की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है कस्टमर से, यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो है कस्टमर। तो अगर यहीं पे गलती पकड़ी जाए तो आगे की तो बहुत दूर की बात है। तो पहली जो गलती इनकी पकड़ी गई है वो कस्टमर के जो फार्म होते हैं, जब हम नई सिम लेने जाते हैं तो पेपर वर्क के अंदर कमी पाई गई, जो कि लाइसेंस का उल्लंघन है। भाई, जब आप गलत लोगों को सिम दे दोगे, उसी से धोखाधड़ी बढ़ती है। जो बैंक के फ्रॉड होते हैं वो गलत सिम से ही होते हैं। और तो और जो गलत लोग होते हैं, देशद्रोही, जो देश के गद्दार होते हैं, दूसरे देश से हमारी सीमाओं से अंदर घुस जाते हैं, वो लोग भी गलत सिम लेकर किसी और के नाम की हमारे देश में घुसते हैं और गलत काम करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप किसी और के नाम की सिम किसी और को देना, ऐसे लोगों को सिम दे देना जो धोखाधड़ी करते हैं, बैंक में हेरा फेरी करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत ही कस्टमर से होती है, और अगर यही गलती पाई जाए तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब ऑडिट करा डॉट के अधिकारियों ने तो पाया नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सब्सक्रिप्शन जो फॉर्म होते हैं वो सही से नहीं भरे हुए हैं, और भी जो गलतियाँ होंगी उन्होंने पकड़ी। तो जब एयरटेल से पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करा और 2,14,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि गलती उनकी थी तो उन्हें समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने इस जुर्माने के ऊपर किसी भी तरह की कानूनी चुनौती नहीं दी। यानी आपके ऊपर जब कोई एलिगेशन लगाए जाते हैं तो आप कहते हो कि मैं देख लूँगा कोर्ट में, आपने मुझे पे गलत आरोप लगाया। तो एयरटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उनके ऊपर चुनौती नहीं दी और वो तैयार हो गए जुर्माना भरने के लिए। तो दोस्तों, आप लगा लीजिए कि कितनी बड़ी चूक हो रही थी एयरटेल से। और ऐसा नहीं है कि एयरटेल इसमें दोषी है, दोषी तो है, लेकिन ये सभी कंपनियों पे जांच होती है, और कभी कोई और कभी कोई, कभी जियो, कभी वोडाफोन आइडिया, कभी BSNL, सब पे जांच होती है और ये लोग दोषी पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। आप जानते हैं, लाखों करोड़ कस्टमर जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। और कई बार जो छोटे स्तर के जो लोग होते हैं ज़िले में, जैसे छतरी वाले खड़े हुए हैं, जहाँ से हम सिम लेते हैं, तो वो लोग कर देते हैं। जब जांच होती है तब पकड़ में आता है। अब एयरटेल के बंदे भी इतने सारे नहीं होते कि वो करोड़ों की जांच कर लें। तो गलती होती है तो वो समझ गए कि कहाँ से गलती हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गलती की जाती है। गलतियाँ बड़े लेवल पे नहीं होती, छोटे लेवल पे होती हैं। जो सिम का टारगेट पूरा करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, वो लोग कांड कर देते हैं। इस तरह के नाम बदनाम हो जाता है कंपनियों का। तो दोस्तों, ग्राहकों का सत्यापन यानी कस्टमर वेरिफिकेशन अगर सही तरीके से हो तो गलत लोगों तक सिम नहीं जाएगी।
जो चोर उचक्के लोग होते हैं, हमें फ़ोन करके लूटते हैं, उन तक सिम जाएगी ही नहीं, वो हमें किसी भी तरह से हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे मामले देश के अंदर रुक सकते हैं अगर इस तरह की सिम उन तक ना पहुँचे तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। जुर्माना बहुत कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख रुपए का जुर्माना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इस तरह की गलती आगे से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई दुकान वाला हो, डीलर हो या कंपनी की तरफ से हो। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सिम केवल उसी व्यक्ति को मिले जिसके पास में आधार कार्ड है, क्योंकि गलत लोगों के पास जाने से गलत काम हो सकते हैं, देश को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज़ जिसमें एयरटेल के ऊपर 2,14,000 रुपये का जुर्माना लग गया। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।